बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जून तक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लेंगे, S3 मंसूबे को भी मुकम्मल करेंगे, वज़ीर बल्दियात सईद गनी। मजदूरों के मसाइल हल कर रहे हैं, आइंदा बजट में मेहनत कशों के लिए मंसूबे देंगे, सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच। KDA लूट का माल बन गया है, अफसरान अरबों रुपए की रिकवरी में नाकाम है, चेयरमैन मजदूर यूनियन अब्दुल मतीन शेख। कराची की 13 लाइब्रेरियों को फौरी तौर पर फाल कर रहे हैं, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शावानी। चेयरमैन बल्दिया मलीर की कोशिशें रंग ले आईं, जिला मलीर में वाटर बोर्ड ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तैनात कर दिया। अवामी खिदमत के कामों में कम्युनिटी सेंटर्स की तामीर को भी तरजीह दे रहे हैं, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। तबाह हाल मशीनरियों की मरम्मत करके लोगों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं, इजहार अहमद खान। कराची को बनाने वाले KDA की खुशहाली के लिए मजदूर यूनियन तमाम रुकावटों को खत्म करेंगी, मजदूर यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत जून तक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लेंगे, S3 मंसूबे से कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची की तामीर में अमली तौर पर मसरूफ़ है। कराची में पानी की फराहमी हो या निकासी आब का सिस्टम, उसकी बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत दिन रात कोशा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने S3 मंसूबे के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्लांट पर जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर बल्दियात के इस दौरे के दौरान उनके हमरा MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर S3 और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने PDS3 हनीफ बिलोच को काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायतें जारी की, जबकि वजीर बल्दियात ने कहा कि STP3 में सेवरेज के पानी को ट्रीट करने की सलाहियत 77 MGD है, इसको बढ़ाकर 180 MGD यौमिया किया जाए। इस मौके पर अफसरान ने वजीर बल्दियात सईद गनी को जहाँ तफसीलात फराहम की, वहीं वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि वजीर आला सिंध की कोशिश है कि जून तक तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल कर लिया जाए। इस सिलसिले में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज कर दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां काम को मुकम्मल किया जा रहा है, वहीं काम के मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच ने कहा है कि सिंध हुकूमत मेहनत कशों के लिए भी मंसूबे ला रही है। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के आते ही मुल्क में हर तरह की सरगर्मियाँ ख़त्म होकर रह गई हैं। सनतों में क़वानीन पर अमल दरामद कराने पर यकीन रखते हैं और अमल कराने के लिए ट्रापाटाइट कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत गुलाम मुर्तज़ा बलोच ने हज कुरानंदाजी के मौके पर जहाँ नामों का ऐलान किया, वही बताया कि कराची के 574 अफराद में से 5 मुलाजमीन के नाम निकाले गए हैं। हैदराबाद रीजन के 194 में से 2 अफराद अब्दुल क़य्यूम और आबिद मिर्ज़ा कमर इकबाल के नाम निकले हैं। सक्खर के 100 अफराद में से नज़ीर मुगल और नज़ीर अहमद के नाम निकले हैं। लाड़काना रीजन के 13 अफराद में से 1 मुलाजिम मोहम्मद हसन कबोल का नाम निकला है। नासिरुद्दीन सराब अख्तरुद्दीन, ये भी
उन्होंने कहा कि हम मजदूरों में आगाही प्रोग्राम भी कर रहे हैं। 16,200 कम से कम उजरत और 8 घंटे मजदूरी का वक्त मुकर्रर किया है। आने वाले बजट में मजदूरों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। सूबे में 6,35,000 रजिस्टर्ड वर्कर हैं और आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन के काम को तेज और मजदूरों की तादाद 12 लाख तक लेके जाएंगे। पाकिस्तान भर में उन्होंने कहा कि हम मजदूरों के पैसे मजदूर पर खर्च कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं करते। प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन को कुरानदाजी में शामिल किया जाता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KDA के अफसरान KDA को नुकसान पहुंचा रहे हैं। KDA अपनी जायदादों को कौड़ियों के मोल दे चुकी है। मजदूर यूनियन के रहनुमाओं की KBS से खुसूसी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इदारा और वहाँ ठंडी इमारत, लेकिन ठंडी इमारत में गर्मा गर्म चल रहा है। और गर्मा गर्म यूँ चल रहा है कि वो जो रेफरेंडम वगैरह मसला है वो तो अलग है, तनख्वाहों का मसला है, मेरे रिटायर मुलाजमीन है। तो मैंने आज पकड़ा हमारे मतीन भाई को, दिखाता रहता हूँ, अशफाक चिश्ती, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे दीगर कुलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं सारे, इनको भी दिखाओ भाई, सारे बैठे हुए हैं हमारे कुलीग्स। अच्छा, ये शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं तो ये वो ज़रूर करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मेरे पास सवाल इतने ज़्यादा थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछ सकता था, तो बराह रास्त चलता हूँ अपने मतीन भाई के पास, पहले तो बात करता हूँ। उससे मुझे डर लगता है, वो इतनी ख़तरनाक बंद करता है कि यहाँ से भी निकलवा देगा। तो मतीन भाई, ये क्या कहते हैं, कराची डेवलपमेंट कहाँ गए हमारे? हाँ, वो भाई क्यों दूर बैठे, नाराज़ हैंगे? नहीं नाराज। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं आप, तशरीफ़ लाइए, कुर्सी खींच लीजिएगा। मतीन भाई, मेरे मुलाजमीन कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, वो 4 महीने, कुछ रेगुलर मुलाजमीन की 1 महीने, दूसरा ड्यू होने जा रहा है। आप लोग जद्दोजहद तो करते हो, क्या है, कुछ DG KDA से बात हुई है कि भाई ज़रा रहम करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने हमको पैदा किया, और लाखों दुरूद पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद खातून मुरसलीन के लिए। अब बात असल ये है, आप भी देखते हैं कि कोई दिन नहीं है जिसके अंदर जो हमारी जद्दोजहद से खाली हो, और तो हम वो लोग नहीं जो घर जाके बैठ जाएं और लोगों को यहाँ पे परेशानी में मुब्तला करें। हर दिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम इदारे के मुलाजमीन के मसाइल को कम से कम करें, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, जब KDA आज़ाद हुआ था तो लाज़िम बात है हमें 10-15 साल का कूड़ा मिला है, कचरा मिला है। उस कचरे को सही करने के लिए भी एक उम्र चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि अल्लाह ने हमको मुंतखब कर दिया, और अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे रात दिन इसी को, इस कचरे को साफ़ करने के अंदर लग गए। और जो काम हमें बहुत पहले कर, और इत्तेफाक की बात है, कुछ हमारे जो DG हज़रात भी आए वो भी हमें इतने अच्छे नहीं मिल सके, जिसकी वजह से हम यकसुई से मुलाजमीन और इदारे को खड़ा करते हैं, और मुलाजमीन की तनख्वाहों के या पेंशन के जितने मुआवजा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का निज़ाम है, समझे, बंदा कोशिश करता है, जितनी कोशिश करता है, ये अल्लाह के निज़ाम में कितनी होती है कितनी नहीं होती है। अब जो आपने सवाल किया, ये अपना तनख्वाहों के हिसाब से, अभी हमारी एक और मुसीबत ये आ गई कि हमारा जो डायरेक्टर जनरल, मतलब वहाँ से जो यहाँ पे भेजा गया DLM को, ये DLM भी हमारे लिए एक नाम में मुसीबत पड़ गया। हमारी दिसंबर की यहाँ पे जो रिकवरी हुई है वो 13 करोड़ रुपए थी दिसंबर की, मैं आपको दे दूँगा। और उसके बाद से जब से ये आया, यकीन कर रहे हैं 4-5 करोड़, 7 करोड़ का हमें जो है डेफिसिट दे दिया इसने। अब 7 करोड़ अब घर से ही अगर हमारे हाथ से निकल जाएगा तो बेचारे 2 आदमी तनख्वाह तो बन जाती। इसमें क्या नाम है, जो भी हजरात थे, मतलब अपना ये कॉन्ट्रैक्ट वाले थे या पेंशन वाले थे, ये आधे निकल जाते समझे। लेकिन इनकी नाअहली की वजह से, क्योंकि नए नए आते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि KDA कोई छोटा सा इदारा है क्या, KDA बहुत बड़ा इदारा है। इसको समझने के लिए भी PhD करना पड़ती है। यहाँ पर जब तक कोई PhD नहीं करेगा उस वक्त तक वो इस KDA के इदारे को नहीं समझ सकता, नामुमकिन सी बात है। अभी आते हैं, घबराते हैं, यार ये साइन करना, ये करना, तुम्हें पता आजकल NAB भी चल रही है, FIA भी चल रही है, तो अब और मज़ीद घबराने लग गया, समझे। माल पकड़ने में नहीं घबराते, समझे, लेकिन ये कि काम साइन करने में घबराते हैं, समझे। जब तुम घबराते हो, तुम्हें यार इस सीटों पे काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि इदारे के अंदर अगर इदारे के लोग लगे तो वो क्योंकि 30 साल 25 साल यहाँ लगाए हुए होते हैं, वो पहले दिन से ही मीटर उनका मीटर उनका चलना शुरू हो जाता है कि वो क्या नाम है, फाइलों किस तरह आगे करना है। अब एक बाहर से आता वो नहीं समझ पाता, वो कम से कम 6 महीने लगा देता है समझने के लिए। जो समझता है उस वक्त वो इदारे का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो यही इनका हाल था। अब मजबूरन जो है हमको इसके खिलाफ भी मुजाहरा करना पड़ा, क्योंकि ये हमारे इदारे को तबाह कर रहा था। हम इदारे को किसी सूरत में तबाह नहीं होने देते, चाहे कोई भी हो, हमारी जान चली जाए
हमारे लोगों के क्या नाम है नौकरियां चली जाए, FIR को निकाल दें या हमें जेलों बंद कर दो, लेकिन हम आवाम को, अपने मुलाजिमों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम भूखा नहीं मरने देंगे, अपने मेहनत का शौक़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मतीन भाई के पास दोबारा आता हूँ। वो भाई अल्लाह के वास्ते हल्का रखना है यार, ईमान से। मतीन भाई ज़रा हाथ दबाते रहना इनका। ये आपकी प्रॉपर्टी DGKD कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाले भी खा रहे हैं। एक तो 2016 से बहाल नहीं हुआ सिंध असेंबली के उस जो बिल पास हुआ था, तो भाई ये 7 करोड़ आपके इन्होंने मतीन भाई ने इंकशाफ कर दिया कि वो खा गया, यानी खा नहीं गया, वो रिकवरी नहीं कर रहा। 20 करोड़ 40 लाख आते हैं, रिकवरी आपकी जो होती नहीं है, तो भाई फिर तो भीख मांगोगे या फिर सईद गनी के पैरे पड़ो, ग्राउंड दो हमें, भीख सदका खैरात दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना हमें सदका चाहिए ना हमें खैरात चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारा हमारा वो इदारा है जो इस कराची शहर की खिदमत करते करते आपके सामने है। मैं कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा। हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया गया, चाइना कटिंग की गई। ये जो कुरंगी आपको मेहरान टाउन है, इसमें जो लाइसेंस ब्रांच है वो प्लॉट हमारा है, 1600 गज का प्लॉट वो हमारा है। आज वो ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो बैठे, लाइसेंस ब्रांच वहाँ बैठी। क्लिफ्टन के अंदर जो लाइसेंस ब्रांच है वो भी प्रॉपर्टी हमारी है। ऐसे तो आप यकीन करें 1 करोड़ 42 लाख रुपए हमारे ऐसे हैं, 1 अरब 42 करोड़ रुपए जो हमारे लोगों से लेने पैसे, जो इस बिल्डिंग में बैठे किराए पे काम कर। अब आप पोस्ट ऑफिस आप देख लें, वो पैसे नहीं देता। कैंटीनों देख, वो पैसे नहीं देता। 52 दुकानें, 5 बैंक है, वो ना होने के बराबर है। तो हम कैसे इस्टेब्लिश हो जाएंगे भाई? इस्टेब्लिश जब भी होंगे जब हमें किराया आता रहेगा। जब किराया नहीं आएगा तो मजबूरन हो गए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी मजबूर होकर कर रहे हैं, वरना हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारे इदारे के लोग अगर भूखे मर रहे हों तो हम क्या करें? हमें तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे। जब तक इदारे में भूखे मर रहे होंगे तो हमें तो डूब मरना चाहिए खुदा के सब। लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह मतीन साहब का ऑपरेशन हुआ है, उनको तो डॉक्टर ने मना किया है, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। लेकिन मैं शाबाशी देता हूँ मतीन साहब को कि हिम्मत की शाबाशी देता हूँ कि बेचारे वो चल कर आते हैं यहाँ पे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की प्रॉपर्टी की किसी को खाने नहीं दिया जाएगा, ये मैं बावर कराना चाह रहा हूँ। असल आदमी हमारा DO लैंड साहब है, जो इदारे को तबाह बर्बाद करने में इनका 100% का हाथ है, DO लैंड साहब का। आप इसी में शराफत है, यहाँ तो चले जाओ, अगर नहीं जाना तो इंसान दोनों बैठ के काम करो। आप यहाँ पे अगर काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, इदारा फ़ायदे में होगा, हमारी तनख्वाह मिलेगी, हमारी पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर चाहो कि हम इदारे पीछे छुरकों पे तो DO लैंड साहब सुन लो, आप चले जाओ, इसी भी शराफत है। आपको मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ कि आप इदारों को तबाह नहीं होने देंगे, ना बर्बाद होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इदारे को ना तबाह होने देंगे, बर्बाद होने देंगे। मतीन साहब इन्होंने बताया ना कि इनकी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टरों ने मना किया है, बेड रेस्ट किया है। और मैं ख्याल कराची के तमाम लोगों ने इनकी इयादत की। इनके घर जाके मैं वाहिद आदमी होऊंगा, मैं इनके मुंह पे बोल रहा हूँ जो इनकी इयादत के लिए नहीं गया। मैं वाहिद आदमी होऊंगा, बदनसीब वाला के बड़े अच्छे दोस्तों में से, लेकिन ख़ुद मैं बीमार था इस वजह से नहीं गया। लेकिन ये कि पूरे कराची जानता है कि बिस्तर पे थे, बेड रेस्ट के लिए इनको कहा गया था। लेकिन ये मुलाजमीन के हुकूक़ के लिए, उनके भूख मिटाने के लिए, मेरे रिटायर मुलाजमीन के लिए आज भी यहाँ बैठे हुए हैं मतीन भाई। यार ये आप लोग जो यूनियन के लोग हो यार, ये खेल तमाशे हो रहे हैं, तो इसको कैसे काबू करेंगे? सर पहली तो बात ये है कि हमारे जो अदारे के जो भी DG आए हैं वो यहाँ के वेयर अबाउट कोई नहीं समझ पा रहे। असल में देखने की बात ये है कि ये वाटर बोर्ड की बिल्डिंग सामने है, स्कीम 33 का हमारा दफ्तर था यहाँ पर, तो 1 2 3 डिवीज़न थे। उसमें जो है वो कच्ची आबादी वाले आके बैठे हुए हैं, बगैर किसी उसके पेमेंट के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये एक वाटर बोर्ड वाले बैठे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदारे की प्रॉपर्टी और दूसरे आकर जो है वो बिला तकल्लफ आके बैठ जाएं और कुछ दे भी ना। दूसरी बात ये है कि ये जब हम इनसे बात करते हैं तो पहले इन्होंने ये डार्क में रखा कि नहीं जी ये हमारे है ही नहीं। तो जब मैंने ये बात रखी कि भाई ये जब से स्कीम 33 बना है वहीं जो है वो स्कीम 33 के डिवीज़न है और वो हमारे ही अंडर में रहा है। ये KBCA बिल्डिंग वहाँ थी, उसको आप यहाँ ले आए, यहाँ पर जो है हमारे जो सिविक सेंटर की बिल्डिंग है वो उनको आपने दे दी। और स्कीम 33 की जो बिल्डिंग है वो कच्ची आबादी वाले आकर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वाटर बोर्ड वाले। ये प्रॉपर्टी जो है इसको वागुजार करवाया जाए। और जो हमारे KD एम्प्लॉइज़ जो है बेचारे तनख्वाहों के लिए पेंशन के लिए बैठे हैं। आज हम कह रहे हैं कि पेंशन के लिए हम परेशान हैं। भाई बात ये परेशान तो हो गए जब साबका नाज़िम हमारा 5.5 अरब रुपया यहाँ से हमारा CP फंड और पेंशन के पैसे ले गया है, उसको कोई गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं, कोई नैब पूछने वाली नहीं, कोई अदारा पूछने वाला नहीं जो उनसे रिकवर करे कि 5.5 अरब रुपया जो हमारा पेंशन और CP फंड का पैसा है वो लेकर वो चला गया है। क्या ये अदारा ऐसे लावारिस था कि जिसको पूछने वाला नहीं, जिसने आया लूट कर चला गया? मैं
इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि कम से कम वो पैसे गवर्नमेंट को रिकवर करने चाहिए और हमारे वो सीपी फंड के पैसे जो हैं वो वापस जो है वो हमारे सीपी फंड में डलवाए जाएं, ताकि जो हमारे पेंशनर जो है पेंशन से परेशान है, जो हमारे सीपी फंड के लोग, मिसाल के जो सीपी फंड के अप्लाई किया हुआ लोगों ने 100% अप्लाई किया हुआ है, वो परेशान बैठे हुए हैं, उनसे रिकवर किया जाए और उनको दिए जाएँ पैसे। मतीन भाई, ये अशफाक भाई हमारे इन्होंने इंकशाफात किए यार। आप तो भीख मांगने, ग्रांट, सदका, खैरात की तो हकदारी नहीं हो यार। ये जो दोनों साहिबान जो इंकशाफ कर रहे हैं, आपकी तो प्रॉपर्टी यार, ये तो मन्ने सलवा है, लोग खा रहे हैं। बात असल ये है, इतनी कुछ होने के बाद भी देखिए, अभी हमने जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा वो आप बल्कि उसमें चलाइएगा कि अभी तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ के अभी सिर्फ हमने बिल्डिंग कंट्रोल पे तकरीबन हमारे 90 करोड़ के वाजिबात हैं बिल्डिंग कंट्रोल पे। मास्टर प्लान के पर जो है हमारे 37 करोड़ के वाजिबात हैं। किस मद में कि वो क्योंकि जब वो मास्टर प्लान हमसे अलग कर दिया था तो उसका किराया तो देंगे नहीं देंगे, उसकी जो यहाँ पे बिजली इस्तेमाल करते हैं वो देंगे नहीं देंगे, उसकी जो यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं देंगे नहीं देंगे। अब यहाँ फ्री में सब बैठे हुए हैं, बाप का खाता चल रहा है समझे। अरे भाई ये मुलाजमीन, ये जो इदारे चलते हैं, आप तो हैच कर रहे हैं, हमारे लोग भूखे मरे तो हम उनको भूखा कैसे मरने देंगे। तो हम ये इन तमाम अभी हमने जो फाइलें निकाली हैं, क्योंकि जब आदमी भूखा मरता है तो इधर भी हाथ मारता है इधर भी हाथ मारता है कि यार मैं लोगों को किस तरह से वो उनको ये तकलीफ दूर कर दूँ। लेकिन अब जब इनके पास जा रहे हैं तो अभी परेशान है। और अच्छा मज़े की बात, इनके पास अरबों रुपये जमा हैं, अरबों रुपए जमा। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, मास्टर प्लान के पास भी, बिल्डिंग कंट्रोल के पास भी। अब जब केडीए का मांगने जाते हैं कि आपके पास जो वाजिबात हैं, अब मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात बताऊँ, इस वक्त मार्केट में कमर्शियल जो है कोई भी जगह आप ले जाओगे 5000 स्क्वायर फीट से कम नहीं है। 5000 आप ढूंढ लो। इनको हम पता कितने, हम कितनी दे रहे हैं, 275 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, ये लुटाने वाला है। यानी इस मुल्क को तबाह कर दो, इस इदारे को तबाह कर दो 275 में। अरे भाई क्या ये तो किसी फकीर को भी दोगे तो वो भी अपनी ये सिविक सेंटर खरीद लेगा आपसे। मुझे दे दो भाई 275 में। अजीज भाई आप ले लें समझे। और आप ये जो 5000 के आप 4000 देंगे, यकीन कर बैठे बैठे आपको 10 चैनल आप चला देंगे समझे। मेरा कहने का मकसद ये, सब ने इसको जो है बाप का माल सजा हुआ है, उड़ाने वाला माल समझा। 275 रुपये यार, मैं तो हैरान हो गया जब मैंने वो फिगर मैं आपको दिखा दूंगा। 275 के हिसाब से स्क्वायर फुट से लगाया समझे। 275 तो एक घर भी यहाँ पे 10,000 से कम नहीं मिल रहा समझे किराए का। अब ये 275 के बजाय 275 में दे रहा है, ये तकरीबन जगह कम से कम 7,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है। स्क्वायर फीट से आप तो इनको अरबों रुपए देने पड़ जाएंगे। अब मुझे बताएं, मैं ये जो मुलाजिम हमारे भूखे मर रहे हैं, रिटायर वाले भूखे मर रहे हैं, जिनके जो बेचारे जब पूरी ज़िंदगी जिन्होंने लगा दी, और जब लगाने के बाद जो वो जाते हैं कि हमारे पैसे दो, हमारे बच्चों की शादी करनी है, अपने घर खरीदना है, हम बोलते हैं नहीं है, वो बोलते हैं नहीं है तो हमारा पैसा तो दो। अब कहाँ से पैसे दें? इन जैसे लुटेरों को, इन जैसे डाकुओं जब इस मुसल्लत हो जाएंगे इस मुल्क पर, इस इदारों के ऊपर, तो कहाँ से पैसे देंगे? मैं कहता हूँ नैब जो है खामखा यहाँ पे हमें धोखा दे रहा है सबको। अरे भाई इनको पकड़े ना जाके यार, जो इनके पैसे खा के बैठ गए, वो पैसे तो दे, कोई नैब कोई उनको पकड़ने के तैयार नहीं है, कोई नैब इससे वसूल करने तैयार नहीं है। बस वो भी अपनी वसूली में लगे हुए, बार्गेनिंग कर लो, उधर बार्गेनिंग होंगे, इधर मुलाजिम भूखे मरते रहे, रिटायर वाले मरते रहे समझे, कोई छलांग लगाते रहे, कोई उनको फिक्र नहीं है समझे। मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, अपनी जेबों की फिक्र है सब। मतीन आज तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या अशफाक चिश्ती, मतीन भाई वो क्या इंकशाफात कर रहे हैं यार। नैब के होते हुए कोड़ियों के मोल, ओ भाई आप लोग क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो? CBA VBA में पकड़ो 275 रुपये 200 रुपये में यार, कुछ मुझे दो, लूट का माल है भाई। हमारे सरबराह हैं मतीन भाई ने जो कहा 275 रुपये, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँ कि ये 30 साल से रिवाइज नहीं हुए रहे। ये बड़ा हैरान कुछ इनके हवाफ है। और ये जो है ना, जब हमारे मुलाजिम भूखे लावारिस, जो अभी भाई ने कहा, हमारे दिलशाद भाई ने कि लावारिस नहीं है। हमारे मुलाजमीन जब भूखे मरने लग गए, भूखे मारे बिलकने लग गए, स्कूलों से बच्चों को निकालने, लोगों ने जो है ना, स्कूल वालों ने बच्चों को निकाल दिया कि लाओ जी फीसें, 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं है। जो लोग बेचारे हक हलाल की कमाते हैं यहाँ पे और किराए पे रहते हैं, उनको मालिक मकान कह रहा है जी किराया लाओ नहीं तो छोड़ दो घर। जब परेशान हुए लोग आंसुओं से आकर मजदूर यूनियन के पास रोते हैं, और जब हम उनकी हालत देखते हैं ना तो हमारा भी दिल खून के आंसू रोता है। यही बात मतीन भाई ने पूरी टीम को आज से 6 महीने साल पहले लगाया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये देखो तरह, ये जो लोग बैठे हुए हैं, इदारे बिल्डिंग कंट्रोल बैठा है, मास्टर प्लान बैठा है, कमांड एंड कंट्रोल बैठा हुआ है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस बैठा हुआ है, बैंक्स हैं, 52 दुकानें हैं, नीचे कैंटीन है। जनाब अली इसका किराया ही जनाब अली, उससे हमारी तनख्वाहें पूरी हो जाएं। और इंशाल्लाह हमने ये बेड़ा उठाया है और इनसे ये रिकवर करेंगे हम अरबों रुपए। और दूसरी बात, हमारे दिलशाद भाई ने ये कहा
कि जनाब अली लावारिस हो गए, हमारा इदारा लावारिस नहीं है। हमने KDA को मजदूर यूनियन ने हाई कोर्ट से और जनाब अली सिंध असेंबली से इसको मंजूर करा के और मुकदमा लड़के जनाब अली इसको आज़ाद कराया है। हम स्टेक होल्डर हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अपना किरदार अदा करेंगे। स्टेक होल्डर हैं, किरदार अदा करेंगे। दो साहिबान और बैठे हुए कहाँ मतीन भाई के पीछे भाग रहे हो यार? फाके करोगे अशफाक चिश्ती के पीछे? जाओ अफसरान से मिलो, 275 रुपये में अब मिल रहा है बड़ी बड़ा माल, न पूछने नहीं आ रही। खाओ पियो मौज करो। मतीन भाई अशफाक चिश्ती के पीछे लगे हो, दिलशाद के पीछे लगे हो। असल में जो बात की है इन्होंने 275 रुपये, वो हमारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए कि जो उनके हिसाब किताब पहले से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि हम जब CBA बन के आए यहाँ पे, उस वक़्त से लेके अब तक हम तो परेशानियों में डूबे रहे, इसलिए कि जब हम आए तो यहाँ पे 2014 से लेके लोगों के जो है ना पेंशन और बेवाएँ जो है ना रुल रही थी, पेंशन नहीं मिल रहा था, पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेवाएँ रुल रही थी। मतीन साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया, उनके एक अलग से लिस्टें बनवाई सीनियरिटी के बुनियाद पे, ताकि वो जो लोगों को आज जो है ना अल्लाह का फजल है कि बेशुमार लोग जो है ना जो कि पेंशनों से महरूम थे, पेंशन नहीं मिल रही थी, उनको मिल रही है। अरे यार मतीन भाई ने भी गलत काम किए ना, तो पेंशन वालों के भरे वो को पैसे दिला रहे हैं, माल पकड़ते निकलते, लूट का माल है यार। मतीन भाई ने गलत काम किया ना, पेंशनर वालों को जो रिटायर मुलाजमीन है, बेटियों की शादी के लिए रुका हुआ है, उसको पैसे दिला रहे हैं। अबे माल पकड़ते यूनियन के सब लोगों को देते हैं, जान छुड़ाते। 30 साल से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ और मेरी सर्विस पूरी 30 साल हो गई है, लेकिन बात यह है 23 साल से भिखारी बनाया हुआ है, मोहताज बनाया हुआ है अपना इन लोगों ने, और वो वाला हिसाब है, रज़िया गुंडों में फंस गई है। KDA की ये कंडीशन है, बुरी हालत है, बदहाल है। हर दूसरे तीसरे यानी तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए, यहाँ पे सैलरी जो है ना 28-30 तारीख को मिलती है। कोई पुरसाने हाल नहीं। ये मुखलिस हैं, मतीन भाई हुए, चिश्ती भाई हुए, इन लोगों ने आवाज़ बुलंद की, इनकी पॉलिसियों से मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है ना किराए के मकान में रहते हैं, खाली करना होता है उनको, यानी कि किराए मालिक मकान जो बोलता है कि भाई किराया दो, तो कहाँ से किराया देंगे? बीवियाँ बोलती हैं कि घर का खर्चा लेकर आओ। तालाक़ें हो चुकी हैं यहाँ KDA के मुलाजमीन की, किसी को पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि बीवियों ने तालाक़ें मांग ली अपनी, कई घर बर्बाद हो गए इस चक्कर में। इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। जब से निज़ामी साहब गए हैं, जो भी DG आया, जो भी अफसर आया, सबने अच्छी तरीके से रज़िया को बुरा असर किया है KDA का। खुदकुशियाँ हो रही है, 5वें से कूद रहा है, 4थे से कूद रहा है, 8वें से कूद रहा है, और मिलना नहीं है। और माल कितना है, मैं खुद हैरान हूँ यार, इतना माल है KDA में, तो बस अस्तग़फ़ार। अगर कोई बुरी अच्छी खबर दे सकते हो तो मुंह खोलना, वरना नहीं खोलना, वरना तुम मुझे यहाँ से भी निकलवाओगे। कोई अच्छी खबर दे सकते हो तो दो। मैं अच्छी खबर इसलिए देना चाहूँगा, आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम अच्छी खबर भी तब जा रहे हैं, इदारे को अच्छे बहाल करना चाह रहे हैं, इदारे की बेहतरी लेकर चाह रहे हैं। आज हमारी जितनी प्रॉपर्टी इदारे में है, आप यकीन करें अगर वो रेंट पे नहीं देंगे, हम इनको टाइम देंगे कि इस टाइम तक बैठे रहो, वरना हम आपको खुद जाके ताले लगाएंगे इंशाअल्लाह। अब आप बताएं, मेहरान टाउन का जो प्लॉट है जहाँ पे बैठे हैं, आपका लेसन ब्रांच बैठी है, वो उन्होंने रातों रात कब्जा करके वो प्रॉपर्टी काबू कर ली। अब क्लिफ्टन में आप प्लॉट देखो, आप क्लिफ्टन देखो जहाँ पे लेसन ब्रांच, वो हमारा प्लॉट है। नहीं वो भी आपने बताया, लेकिन यार मतीन भाई बड़ा अफसोस हो रहा है। आज तो दिल ये चाह रहा है कि नैब वेब तो नहीं आएगी, आप खुद कह रहे हो, और जो लूट का माल मचा हुआ है, ये DG KDA आपका अपना आदमी है इस बिल्डिंग का, और वो इन चीज़ों को आपकी तरह जानना चाहिए, उसको चाहिए था, वो हमला करता है इनके ऊपर। बात असल ये है कि मंगी साहब को जब इन्होंने DG बनाया है, यहाँ पे DG का चार्ज दिया है, तो एक तो हम उसकी पुरज़ोर हिमायत करते हैं और सईद गनी को हम अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इदारे के अंदर ही से DG को लिया। जब इदारे के अंदर से DG को लिया जाता है तो वो पहले दिन से जानता है इस बात को कि मुझे किस तरह आगे बढ़ना है, उसको 6 महीने नहीं लगते समझे। लेकिन अब इनकी राह के अंदर भी लोग रुकावटें डाल रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला जो भी रुकावटें डाल रहे हैं उनको किसी को नहीं बख्शेंगे। हमें मैंने पहले भी कहा, ना अपनी जान की फिक्र है, ना अपने उसकी किसी और चीज़ की फिक्र है। हम हर सूरत के अंदर KDA की पुरानी जो साख्त है साहब का, उसके जो अल्लाह ताला ने या 45 स्कीमें KDA नहीं तो मंजूर की, ये कराई थी। आज ये शहर जो हरा भरा किसने किया,
क्या कि ऊपर से उतर के आ गए थे जिन्होंने किया ये आज पूरा शहर 45 स्कीमें केडीए ने कराई है। आज सिंध गवर्नमेंट के अंदर मैं देता हूँ 10 अरब के 20 अरब के काम निकलते हैं, वो केडीए को नहीं दे रहे हैं। मैं एक और नया इंकशाफ कर रहा हूँ कि केडीए को जो काम 20 अरब के 10 अरब के जो बाईपास बनना है, अंडरपास बनना है, वो केडीए में नहीं आ रहे, वो बाल ही बाल ऊपर से जाके जो है वो क्या नाम है तकसीम हो जाते हैं। अरे भाई इतना बड़ा इदारा बैठा है, 4000 मुलाजिम इसके अंदर बैठे हैं, 2000 ऑफिसर हैं, 2000 नीचे ये बैठे हैं, ये क्या चने भुनने के लिए बैठे हुए हैं क्या? वहाँ पे चंद लोग जो केडीए से लेके केडीए के लोग उनसे काम करा के, और 2 आदमी, एक न्यास उमर बैठा है, एक खालिद मसूद बैठा हुआ है और एक और कोई बैठा हुआ समझे, वो 3 आदमी बैठ के यहाँ पे अपने वो क्या नाम है चमचा, वो गंडिया में चमचा घुमा के पूरा शहर को फारिग। अरे भाई ये इदारा जब बनाया अल्लाह के वास्ते इदारे से काम लो। ये यहाँ पे जो इदारे में फालतू लोग बैठे हुए हैं वो ये इसके मुंतज़िर हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपने काम केडी के इदारे से कराए। अब ये भी नहीं मिल रहा। दूसरा अब ये जो यहाँ पे जो लोग बिल्डिंग कंट्रोल है वो किराया नहीं दे रहे, मास्टर प्लान वो किराया नहीं दे रहा, जो यहाँ पे हेल्थ वाले बैठे वो किराया नहीं दे रहे, यहाँ पोस्ट ऑफिस वाले वो किराया नहीं दे रहे, बैंक वाले वो किराया नहीं दे रहे। अरे यहाँ तो इसको बाप का लूटा हुआ माल समझा हुआ क्या? इसको क्या समझा हुआ आपने? और भाई जब हमारा पेट क्या नाम है हमारे वो हथकड़ियों से लग रहेगा तो हम किसी को यहाँ बैठने देंगे क्या? यहाँ पे हम ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि अगर हमारे लोगों की भूखों को इंतज़ाम ना किया गया, पेंशनों का इंतज़ाम ना किया गया, सैलरी का इंतज़ाम नहीं किया, इंशाल्लाह इनको किसी को नहीं बैठने देंगे। इंशाल्लाह किसी को नहीं बैठने देंगे। लेकिन आज जो ये मैं तो आया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाह, इन मुलाजमीन की 1 महीने की तनख्वाह, इसके लिए आया था। लेकिन आज आप लोगों ने जान लिया होगा कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैं कहता हूँ सफ़ेद हाथी है, वाकई मान गए ना हाथी है। मतीन भाई, अशफाक चिश्ती, दिलशाद भाई, मेरे दीगर कुलीग्स ने आज जो खुल के बताया ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और बेगमात जो हैं वो तलाक़ मांग रही हैं। अल्लाह रहम करे। आधा बरस। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शावानी ने कहा है कि तलबा और तालिबात को लाइब्रेरी की भी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शावानी ने कहा है कि अदम तवज्जोही के बायस लाइब्रेरियों को सवाल पजीर होना पड़ा, ताहम अब उसकी बहाली के लिए फौरी तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शावानी ने वर्ल्ड बुक डे 2019 की तकरीब का जहां बाकायदा इफ्तिताह किया, वहीं NLD यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड बुक डे तकरीब का एहतमाम किया था। तकरीब में गाजी सलाहुद्दीन, डॉक्टर नुमान अहमद और दीगर भी जहाँ मौजूद थे, वहीं स्कूल के बच्चों ने भी तकरीब में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के तलबा ने वर्ल्ड बुक डे के हवाले से मुताल्ले के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करने का अहद किया हुआ है। यही वजह है कि मुताल्ले के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शावानी ने मज़ीद कहा कि नई नस्ल और बच्चों में किताबों की अहमियत उजागर करना ज़रूरी है। गूगल के ज़रिए मालूमात किताबों से हासिल होने वाले इल्म और शऊर का मुतबादिल नहीं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शावानी ने कहा कि किताबों की अहमियत के पेश नज़र कराची में अदम तवज्जोही के शिकार लाइब्रेरियों को बहाल किया जा रहा है। कराची में 47 सरकारी लाइब्रेरियों में से 13 लाइब्रेरियों को बहाल करने की अशद ज़रूरत है। कमिश्नर कराची ने कहा कि लाइब्रेरियों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। निजी इदारे और NGOs भी ताउन कर रहे हैं, जबकि कराची में मरकजी पब्लिक लाइब्रेरी के क़याम पर भी काम शुरू कर दिया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अरकान असम्बली के ताउन के बाद जिला मलीर को वाटर बोर्ड ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर दे दिया है। लोगों के मसाइल में अब कमी आना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की कोशिशें जहां रंग ले आई, वहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी एहलियान मलीर पे तरस आ गया और बिलाखिर जिला मलीर के लिए अलग सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात कर दिया गया। इस सिलसिले में कौंसल हॉल में चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच से नए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने मुलाकात की। वहीं इस मौके पर अपोजिशन लीडर लाला वहीद और रहमान, बल्दिया मलीर के महकमा जाती अफसरान और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने क्या कहा, सुनिए। तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल हो रहा था पहले, तो ऑर्डर किया हुआ था मलीर को इंडिपेंडेंट किया सिर्फ 15 दिन के लिए, 15 या 20 दिन के लिए। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या हुआ, बहरहाल उस पर डीप पे नहीं जाते। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो मलीर के MPS, MNS और हमारे DMCs के मेंबरान्स और UC चेयरमैन वगैरह सब एक प्लेटफॉर्म पे ये आवाज़ उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मलीर इंडिपेंडेंट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से अपने उस पर इंडिपेंडेंट आ गया मलीर में, मतलब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। आज ये मीटिंग बुलाई है तो उसमें पहले तो मेरे ख्याल में एक तारुफी मीटिंग हो, हर कोई अपना अपना तारुफ कराता जाए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे।
वाददा कौंसिल के अरकान और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान के दरमियान तबादला ख्याल भी होता रहा, लेकिन आज चेयरमैन जान मोहम्मद बिलोच ने एलियान मलीर को एक और अच्छी खबर दे दी और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जिला मलीर के लिए अलहदा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी मिल गया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि देही आबादी में कम्युनिटी सेंटर्स की तामीर को तरजीह दे रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जो प्लानिंग हमने तरक्याती स्कीमों के लिए बनाई थी, इसके समरात नुमाया हो रहे हैं और हिकमत अमली से जो प्रोग्राम किया जाता है, इसके नताइज दुरुस्त होते हैं। हर इलाके के हकीकी मसाइल को जांचना और वहाँ की जरूरत के ऐन मुताबिक काम अंजाम देना मुश्किल अमल है। अरकान कौंसिल और जिले अमले की भरपूर ताउन की बदौलत कामयाबी से अपने सफर को जारी रखा हुआ है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दरसन अचाना में कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर एक्सियन ताज अली जरदारी, रुकन कौंसिल जान आलम जोखियो, मिथन जोखियो भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए एक्सियन ने बताया कि मौजूदा स्कीम को आपकी हिदायत को मद्देनजर रखते हुए तकमील तक मॉनिटर किया गया है, जिसकी वजह से आज बेहतरीन स्कीम अवाम की दस्तरस में है। जबकि इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमारी हुदूद में दही आबादी की अक्सरियत है। यहाँ के लोग अपनी खुशी, गमी और मसाइल के हल के लिए बैठते हैं। यहाँ कदीम रवायत और हम रवायतों के अमीन है, इसलिए हर इलाके जहाँ दीगर तरक्याती स्कीमें दे रहे हैं, वहीं कम्युनिटी सेंटर को भी आबाद कर रहे हैं, क्योंकि आवाम को हर सहूलत देने का वादा हमारा मंशूर है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हार अहमद खान ने तबाहाल मशीनरियों की मरम्मत के कामों का आगाज कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने वाइस चेयरमैन अजीजुल आफरीदी और म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो के हमरा 9 मरम्मत शुदा टैंकरों की चाबियां महकमा बागात के हवाले कर दी। इस मौके पर अरकान कौंसिल और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सेहतमंद तफरीक के मौके फराहम करने के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में मौजूद पार्कों की तामीर और मरम्मत और सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। औरंगी, बल्दिया और किमाड़ी जोन के 9 मुरम्मत वाटर टैंकर महकमा बागात के हवाले किए जा रहे हैं, ताकि पार्क और ग्रीन बेल्ट्स को मजीद खूबसूरत बनाया जा सके। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की तज़यीन और आराइश से जारी कामों को अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मशावरत से मुकम्मल किया जाए। जबकि मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने चेयरमैन को बल्दिया गरबी में मौजूद पार्क और ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज व शादाब बनाने के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख ने कहा है कि KGA की बहाली और मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए तमाम रुकावटें खत्म कर देंगे। KDA मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख का कहना है कि हमारे इदारे को तबाह करने में हमारे मुलाजमीन का किरदार है। चेयरमैन ने बताया कि हम अपनी जान देकर मुलाजमीन की तनख्वाह दिलवाएंगे और इनको भूखा मरने नहीं देंगे। मेरा बच्चा मर रहा हो, मेरा भाई मर रहा हो, समझे तो मैं मजबूर हूँ, समझे कि इनके दफ्तर को क्या नाम है बंद करने के ऊपर। एक आदमी समझाता है, बच्चों को भी समझाता है यार ये काम नहीं करो, नहीं करेगा तो क्या 2 चमाट तो लगाने पड़ते हैं ना। तो यही वजह है कि अगर उन्होंने अगर नहीं समझ में आए तो इंशाल्लाह तालाबंदी होगी, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, समझे। दुनिया से लड़ने के तैयार है, मुलाजमीन के लिए दुनिया से लड़ने के तैयार है। इस मौके पर KDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि KDA के DO लैंड ने इदारे को खुद बर्बाद किया है। हमारे जो DO लैंड साहब है ना, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। जहाँ 13 करोड़ पे लाके 3 लाख रुपए 3 करोड़ रुपए कर दिए उन्होंने, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो आसिम मेमन साहब बैठे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इदारों को पीछे से छुरा घोंप रहे हैं। ये असल कातिल यही है। आज अगर वो कत्ल हुआ, को मारा, तो जिम्मेदार इसके आसिम मेमन साहब की है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों और बिल्डिंगों पर वाटर बोर्ड, SBCA, KMC समेत दीगर इदारों का कब्जा आज भी मौजूद है। जबकि इन्होंने मजीद बताया कि सिविक सेंटर में मौजूद तमाम किराएदारों को मुतनब्बा किया जाता है कि 1 हफ्ते में तमाम किराएदार अपने वाजिबात और चार्जेस फौरी तौर पर अदा कर दें, वरना कानूनी चाराजोई इनके खिलाफ की जाएगी। KDA मजदूर यूनियन ने गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी से अपील की है कि KDA के मुलाजमीन की दाद रसी के लिए अपना किरदार अदा करें। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।